सियासी। आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बीजेपी ने कल अपना 42वां यौम तासीस मनाया, जिसकी तकरीब मुल्क के हर हिस्से में मुनक्किद की गई। यौम तासीस पर पीएम मोदी ने खिताब भी किया और कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अज़्म को मुसलसल मजबूत कर रही है। नाज़रीन, 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक नई सियासी पार्टी का ऐलान किया गया था। इस पार्टी का नाम था भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने वजूद में आने के बाद एक लंबा सियासी सफर तय किया है। इस सियासी सफर के 41 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन गुज़िश्ता एक दहाई में बीजेपी ने जमीन से आसमान का सफर तय किया, यह कहना गलत नहीं होगा। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों पर और रियासतों में बीजेपी विराजमान है, तो वहीं मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही है। इसलिए यह हमें समझने की जरूरत है कि आखिर वो क्या बात है जो बीजेपी को दूसरी पार्टियों से अलग करती है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब, इस्तकबाल आपका। स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। और इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे साथ शिल्पी अरोड़ा साहिबा मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। रुख कर लेते हैं सबसे पहले सैयद यासिर जिलानी साहब आपका। यासिर जिलानी साहब, सबसे पहले ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी क्या बात है जो दूसरी पार्टियों में नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नींव है, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, वो राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता के ऊपर है। जो लोकतंत्र है हमारा एक आधार, उसको हम सबसे आगे रखते हैं। जो गांधीवादी दृष्टिकोण पर आधारित समता समाज की बात हमेशा से की गई, जब से ये पार्टी फॉर्म हुई 1980 में, उस वक्त से लेके अब तक कोई ऐसा बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो पहली बार कहा गया वो आज भी चल रहा है और आने वाले अनंत काल तक वही चलता रहेगा, जो जिस पे आधारित है भारतीय जनता पार्टी। सकारात्मक और निरपेक्षता, मूल्य आधारित राजनीति हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है। हमारे यहाँ एक छोटा सा कार्यकर्ता भी कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी हमारे एक कार्यकर्ता समान आके काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोई किसी के साथ जाति, धर्म, पंथ, समुदाय और भेदभाव की बात नहीं की जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी का एक बार हो गया, वो भारतीय जनता पार्टी जो मूल मंत्र है राष्ट्रवाद की तरफ ले जाना, अपने सेल्फ को सबसे लास्ट रखना, सेकंड नंबर पे हमारा आता है हमारी पार्टी, और हमारा पहला जो प्रथम हम सोच रखते हैं वो अपने राष्ट्र को लेके चलते हैं। और यहाँ पे तमाम उन दलों से जो बेहतरीन चीजें देखने को मिलती है कि गरीब से गरीब घर का यहाँ पे एक कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व बनता है, शीर्ष स्थान पे पहुंचता है, जिसके जीते जागते उदाहरण हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और इस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बहुत सामान्य घर से, बहुत ही कोई बहुत ज्यादा समृद्ध परिवार नहीं, बहुत कम चीजों में अपनी जिंदगी के इनिशियल स्टेज को पे रहते हुए और उसको पार करते हुए शीर्ष नेतृत्व पे पहुंचता है। ये जो पार्टी सिखाती है, जो पार्टी बताती है, और पार्टी एक सिद्धांत पे चलती है। यहाँ पे फैसला जो होता है वो एक समूह में, जो एक पूरी हमारी कोर कमेटी है वो लेती है। कहीं एक आदमी कोई फैसला भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी क्या है इस पर आपने बताया कि सबसे पहले राष्ट्र पर हमारा फोकस होता है, दूसरा है कि पार्टी सेकंड नंबर पर, और सेल्फ लास्ट है। अब बारी आती है कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी के हवाले से तो हमने सुन लिया कि वो किस तरह से दूसरी पार्टियों से मुख्तलिफ हैं। अब कांग्रेस से समझने की जरूरत है, क्योंकि हम सबको पता है कि इतनी पुरानी पार्टी है और अभी जो मौजूदा हालात है वो हम सबसे पिन्हा नहीं है। तो मौजूदा हालात इतने खराब से खराब तर कांग्रेस के क्यों होते जा रहे हैं? अगर हम भारतीय जनता पार्टी से शिल्पी अरोड़ा जी इसका मुआवजा करें तो आप कांग्रेस में क्या पाती हैं कि जो बीजेपी में चीजें हैं वो आपकी पार्टी में इस वक्त नहीं है, इसलिए आप धीरे धीरे, या फिर आप यूं कहें कि आपका दामन जो है धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है? नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं
जो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो है एक तरीके से चुनावी राजनीति की बात करें, चाहे जैसे भी चुनाव में बिल्कुल वो आगे हैं, भारी बहुमत से इस देश में राज कर रहे हैं और राज्यों में भी अभी जिस तरीके से उनको जीत मिली है, बिल्कुल उनका एक जो कहते हैं कि चुनावी राजनीति में उनका वजूद बड़ा है, इस बात पे कोई दो राय नहीं है और बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। लेकिन कांग्रेस जो है वो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आजादी से पहले से आजादी के संघर्ष से लेकर उसका एक पूरा योगदान है उसमें। और हम बात करें अगर हम डेमोक्रेटिक तरीके से, हम लोग जो सेकुलर है, हम लोग एक तरीके से एक धर्मनिरपेक्ष की राजनीति करते हैं, सभी दबे कुचले पिछड़े लोगों को साथ लेके चलते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के हों चाहे मेजॉरिटी के हों, सभी लोगों के साथ लेकर काम करते हैं। और कांग्रेस ने हमेशा जनता को आगे रखा है, जनता के जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी जन आकांक्षाओं पे पूरे करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सहमत हूं, भाजपा चुनावी राजनीति में हमसे आगे है, लेकिन जो जनता से संबंधित मुद्दे थे जिसको लेकर भाजपा भारी बहुमत से इस देश में राज कर रही है, क्या वो उस पर कर पाए, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या वो महंगाई पे नियंत्रण कर पाए, क्या वो डीजल पेट्रोल ये तो मुद्दे हो गए के भाव जिस तरीके से बढ़ चुके हैं, ये मुद्दे हो गए। मुद्दे। मेरा सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी का उरूज हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि हमारा उरूज इन वजह से हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का जो सवाल हो रहा है वो किन वजूहात पर बेस्ड है, क्या वजह आप लोगों ने अभी तक तलाश पाई या नहीं? देखिए क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी का मौजूदा हाल जो है ये किसी ने सोचा नहीं होगा, हो सकता है कांग्रेसियों ने भी नहीं सोचा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। और बिल्कुल हमारी जो हमने सोचा था जिस तरीके से इन अभी राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव, जो रिजल्ट्स थे हमारे लिए भी कंप्लीटली अनपेक्षित थे। और ऐसा नहीं है, हमारी टॉप लीडरशिप इस पे विचार कर रही है कि इस दशा के लिए क्या जरूरी है, लेकिन भाजपा से भी एक जवाबदेही बनती है जब आप पावर में होते हैं। जिन मुद्दों को लेके आए हैं, क्या आप जनता की आकांक्षाओं पे पूरे उठ सके, क्या जनता की अपेक्षाएं आपने पूरी करी, क्या आप जिन मुद्दों को लेके आपने पार्टी विद डिफरेंस कहा, नहीं तो क्या आप वो डिफरेंस दिखा? फिर आप भारतीय जनता पार्टी पर चलेंगे। शिल्पी साहिबा, तरफ से जरूर पूछेंगे। मैं जानती हूँ कि महंगाई बढ़ी हुई है, मैं जानती हूँ कि इस पर टॉप लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं दे रहा है, वो ये बता दे रहे, इग्नोर कर दे रहे हैं, ये अलग बात है। मेरा सवाल सीधे तौर पर ये था शिल्पी साहिबा कि कांग्रेस में ऐसा क्या हो गया है जिसमें इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं जो मौजू को और मुद्दे को बड़े करीब से समझते हैं, बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, और उसकी हालत ऐसी क्यों होती जा रही है? नहीं, बिल्कुल कुछ कहीं ना कहीं वजह तो होंगी ही तो क्या आप लोग क्या तलाश नहीं पाए? टॉप लीडर सबसे बड़ी वजह तो यही मान लीजिए शिल्पी साहिबा कि अभी तक आप लोग वजह ही नहीं तलाश पाए कि हार की वजह क्या है। नहीं, वजह जरूरी नहीं है हम मीडिया और हार इसको नहीं कहेंगे, हारती तो पार्टियां, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन इतना बुरा हाल होना, बिल्कुल इसके पीछे की वजह नहीं, बिल्कुल उस पे एनालिसिस, क्योंकि देखिए राज्यों में हमने ऐसा नहीं सोचा था, राज्यों में जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं वो बिल्कुल अनपेक्षित थे, और इस पर मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है, और जब वो वजह हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आपसे जरूर शेयर करेंगे। अब मैं यहाँ पर कहूँ कि ईवीएम वजह है, आप लोग कहेंगे आप हर कहीं ना कहीं ठीकरा ईवीएम